अस्सलाम वालेकुम क्लास। लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये सेकंड हमारा आइसोथर्म है। ये सेकंड हमारा थ्योरम है जिसमें जो सेम टेम्परेचर के ऊपर जिसको हमें स्टडी करना है। इससे पहले हमने फ्रेंडलिच को किया था, अभी हम लैंगम्योर को कर रहे हैं। लैंगम्योर की कुछ अजम्पशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो पहली अजम्पशन है लैंगम्योर की, इसकी जो फर्स्ट अजम्पशन है ऑफ लैंगम्योर, वो है एडजॉर्बेट फ्रॉम द मोनोलेयर ऑन द एडजॉर्बेंट। पहली बात उसने जो यहाँ पर की है वो ये कि जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट के ऊपर एक ही जस्ट लेयर बनाता है। और वो ये हम जो इससे पहले हमने केमी और फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन थी वो मल्टी लेयर बनाती थी, जबकि जो केमीजॉर्प्शन है वो मोनो लेयर बनाती है। तो नंबर वन तो जो लैंगम्योर के बारे में है कि जो लैंगम्योर कहते हैं कि जो एडजॉर्बेट है उसकी एक लेयर ही जस्ट एडजॉर्बेंट के ऊपर बनेगी। पहली अजम्पशन ये वाली है। दूसरी इसकी अजम्पशन ये है लैंगम्योर की, वो कहता है कि एक ही लेयर क्यों बनेगी। एक ही लेयर उसने कहा इसलिए बनेगी कि जो एडजॉर्बेंट है उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ द साइड्स अवेलेबल हैं। जब वो लिमिटेड नंबर ऑफ द साइड्स सारी की सारी फिल हो जाएंगी, देन फिर उसके अंदर कोई फर्दर एडजॉर्बेशन के लिए साइट वेकेंट नहीं है, तो एडजॉर्बेशन का फिनोमेना रुक जाएगा। ठीक है। तो दूसरा ये है कि जी नंबर ऑफ द साइड्स एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट आर फिक्स्ड। और ये एडजॉर्बेंट के ऊपर जो साइड्स है, इन फिक्स होने की वजह से ही उनमें जो मोनोलेयर वो बनता है। ठीक है। नंबर 3, सिंगल साइट इज ऑक्युपाइड बाय द सिंगल मॉलिक्यूल। जो एक साइट है उस एक साइट के अंदर एक ही मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। नंबर 4, एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल बिहेव आइडियली। हालांकि आइडियली ये बिहेव करना इस डिफिकल्ट हो तो नहीं सकता, लेकिन कहता है कि हम ये जो इसके बारे में एज्यूम कर रहे हैं वो ये है कि नंबर ऑफ द साइड फिक्स हैं, एक ही लेयर बनाते हैं। ठीक है। और जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल हैं वो आइडियली बिहेव कर रहे हैं। नंबर 5, हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस। हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस। हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन क्या होती है? अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज इवॉल्व ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है। तो वो सरफेस के ऊपर उसने कहा डिपेंड नहीं करती। इसके बाद कुछ और भी इसमें इजम्पशंस हैं, मैं वो बोल देता हूँ, उसको आप लिख लें। सिंगल साइट इज ऑक्युपाइड बाय सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल बिहेव आइडियली, ये भी हो गया। एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल आर अटैच विद देयर साइट एंड डज नॉट शो एनी ट्रांजिशन मोशन। यानी कि जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल हैं उनकी साइट्स फिक्स होंगी, और वो फिक्स होने की वजह से उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो उनकी मोशन है, वो उनकी मोशन नहीं होगी। ठीक है। और हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस, और इसके लिए जो कवर्ड सरफेस के लिए सिंबल यूज होगा वो थीटा सिंबल उसके लिए यूज होगा। ठीक है। हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन के लिए जो सिंबल यूज होगा वो सिंबल होगा जी थीटा। यानी कि हम ये कहते हैं कि सरफेस और जो उसमें से कवर्ड सरफेस है वो कवर्ड सरफेस इज इक्वल टू द थीटा होगी। ठीक है। कवर्ड सरफेस इज इक्वल टू द थीटा। सो हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि
जो सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट है वो होमोजीनियस और स्मूथ है, यानी कि सरफेस is considered is homogeneous and smooth। ठीक है, तो हम उसके बारे में ये भी कह सकते हैं, ये भी एक अजम्पशन है इसके बारे में, तो इसको भी आपने साथ इसके लिख लेना है। यानी कि ये डिफरेंट अजम्पशन है और इन अजम्पशन की बेस के ऊपर हमने नेक्स्ट जो इसमें इसका थ्योरम है उसको ड्रा करना है। सो अकॉर्डिंग टू द लेगम्योर हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रॉप इक्वल टू द लास्ट वन। अब यानी कि जो हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन हो गया था फर्स्ट मॉलिक्यूल की है वो इक्वल है किसके, फर्स्ट मॉलिक्यूल की, वो लास्ट वन जो है उसके इक्वल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या है, जो फर्स्ट हीट इवॉल्व होती है वो ग्रेटर होती है देन सेकंड से, और सेकंड वाली ग्रेटर होती है देन थर्ड से, और थर्ड वाली ग्रेटर होती है देन उससे नेक्स्ट से। यानी कि लेगम्योर ये कहता है कि जो हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द लास्ट वन। ठीक है, लेकिन ऐसा तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। ये हमने पहले ये कहा कि मॉलिक्यूल जो है वो आइडियली बिहेव कर रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल आइडियली बिहेव कर रहे हैं देन तो यही होगा। लेकिन क्योंकि आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो रियलिटी क्या है कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल की हीट है इज ग्रेटर देन सेकंड वन। ठीक है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल की हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन है, फर्स्ट मॉलिक्यूल हैव हाई हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन देन second one, and similarly so on, और ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिक थीम है इसके अंदर, लेकिन ये जो है वो इसलिए क्योंकि हम ये पहले बात कर चुके हैं कि जो हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल के ऊपर, और हम ये कह चुके हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है वो आइडियल हो रही है, वो स्मूथ हो रही है, होमोजीनियस हो रही है। जितने नंबर ऑफ द साइट्स अवेलेबल हैं उतनी ही नंबर ऑफ द उसके ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है वो हो रही हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट भी इसके अंदर आपने कंसीडर कर लेनी है। तो ये टोटल हमारे पास 8 अजम्पशन हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो एक बेसिक नॉलेज है उसकी तरफ। एज वी नो रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, और यही बात हम पीछे भी करके आए हैं, जो फ्रेंडलिच का हमारे पास आइसोथर्म था उसमें यही था, रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, और रियलिटी भी यही है, जितना प्रेशर ऑफ द गैस ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतनी जल्दी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर ऑफ द साइट उतनी जल्दी वो फिल हो जाएंगी। अब जो एड्सॉर्प्शन है दिस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द साइट अवेलेबल। ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो नंबर ऑफ द साइट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमने यही कहा था ना कि एक टाइम के बाद उसमें प्रेशर आप चाहे जितना मर्जी बढ़ा दें तो उसमें एड्सॉर्प्शन फर्दर मुमकिन नहीं होता। अगर एड्सॉर्प्शन फर्दर मुमकिन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट है वो जीरो हो चुका। ठीक हो गया। सो टोटल जो हमारे पास साइट है, लेट्स सपोज हम कहते हैं वो तो n है,
अब सारी की सारी जो साइड्स हैं वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द n है। अब हम ये कहते हैं कि उसमें थीटा क्या है, जो अवेलेबल साइट है जिनमें एड्सॉर्प्शन होनी है। अब टोटल साइट्स कितनी है, वो n है। जरूरी नहीं कि जितनी टोटल की टोटल साइट्स हैं सारी की सारी ही वो फिल हो, एक्सपेरिमेंटली ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हम ये एक सपोज कहा था कि सारी की जितनी भी साइट्स हैं वो सारी की सारी फिल हो गई, तो ये क्या है, आइडियल केस है। जो अवेलेबल साइट है जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगी, अवेलेबल मीन जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगी, वो क्या है, थीटा। अब जो हमारे पास हम देखते हैं कि थीटा क्या है, थीटा है जी बेटा जी साइट्स ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय द टोटल साइट, यानी कि साइट्स ऑक्युपाइड मीन जितनी साइट्स के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो गई डिवाइडेड बाय द टोटल, ये हमारा थीटा निकल आएगा। सो रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन जो है, rate of the adsorption is directly proportional to the n minus n theta। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ द साइड्स हैं, और n थीटा जो हमारे पास क्या है, अवेलेबल साइड्स हैं। हमारे पास क्या है, अवेलेबल साइट है, और थीटा क्या है, साइट्स ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय द n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ द साइट्स। अगर हम रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन को देखें तो ये रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द, इसमें से n कॉमन ले लें तो 1 माइनस थीटा। थीटा क्या है, कवर्ड सरफेस है, तो थीटा n ये क्या है, साइड्स ऑक्युपाइड या कवर्ड सरफेस। सो द रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर। नंबर 1 फैक्टर इज द प्रेशर और नंबर 2 अवेलेबल साइड्स। सो इन दोनों के ऊपर ये जो रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन है ये डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर और अवेलेबल साइड्स के ऊपर। So rate of the adsorption is directly proportional to the pressure, और उसके साथ साथ किसके ऊपर, n इंटू 1 माइनस थीटा, जो हम टोटल साइड्स की बात साथ साथ कर रहे हैं। यानी कि रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन दो के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर और कवर्ड सरफेस के ऊपर, और ये कवर्ड सरफेस हम ऊपर इसको कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द के ए पी ए n इंटू 1 माइनस थीटा। ए स्टैंड फॉर द एड्सॉर्प्शन, ए जो है ये एड्सॉर्प्शन के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब ये निकल आया हमारे पास रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन, और रेट ऑफ द जो एड्सॉर्प्शन है वो अब हमारे पास हो गया जी 1 माइनस थीटा इंटू n, और ये क्या है, के भी कांस्टेंट है, पी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये हमारे पास वैसे एक लेंगम्योर की इक्वेशन तो आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को फर्दर भी डिराइव किया जाता है। फर्दर कैसे डिराइव करते हैं, अब ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ।